श्री हरि के रूप को देखकर मनु जी के नेत्र बिना पल के झपकाए एक टक उन्हें देखते ही रह गए। आनंद के वश में हो जाने के कारण उन्हें अपनी सुध ही ना रही और वे भगवान के चरण पकड़कर सीधे भूमि पर गिर पड़े। भगवान ने अपने कर कमलों से उनके मस्तक पर स्पर्श किया और उन्हें उठाया। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं, जो मन चाहे वो वर मांग लो। प्रभु के वचन सुनते ही दोनों हाथ जोड़कर राजा ने कोमल वाणी में कहा, हे नाथ, आपके चरण कमल देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं। पर फिर भी मन में अभी एक लालसा बची है। आप अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। हे नाथ, मैं आपके समान एक पुत्र चाहता हूं। राजा का भाव पूर्ण प्रेम देखकर भगवान बोले, ऐसा ही हो। पर हे राजन, मैं अपने ही समान दूसरा कहां जाकर खोजूं? अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। शतरूपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी भी जो इच्छा हो वह वर मांग लो। प्रभु के वचन सुनकर शतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है वह मुझे बहुत प्रिय लगा। परंतु हे प्रभु, आप जगत के स्वामी और सबके हृदय की बात जानने वाले ब्रह्म हैं। मैं तो यह मांगती हूं कि हे नाथ, आपको जो निज जन अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम व ज्ञान कृपा करके हमें दीजिए। रानी के कोमल गुण और मनोहर वचन सुनकर कृपा के समुद्र भगवान बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ भी इच्छा है वह सब मैंने पूरी कर दी। मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। तभी मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके उनसे एक विनती की और कहा, अपने चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मैं भी आपके बिना ना रह सकूं। तब दया निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। वहां स्वर्ग के भोग को भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे और तब मैं तुम्हारा पुत्र हो जाऊंगा और मनुष्य के रूप में तुम्हारे घर में प्रकट होकर भक्तों को सुख देने वाली लीलाएं करूंगा। जिन लीलाओं को सुनकर बड़े बड़े भाग्यशाली मनुष्य ममता और अहंकार का त्याग कर देंगे और भवसागर पार कर जाएंगे। मेरी माया आदि शक्ति भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, अवतार लेंगी। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा को पूरी करूंगा। और ऐसा कहकर कृपा निधान भगवान अंतर्ध्यान हो गए। और फिर राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर फिर जन्म लिया और इंद्र की पुरी अमरावती में जाकर वास किया। और अत्यंत पवित्र इतिहास शिव जी ने पार्वती को सुनाया और फिर श्री राम जी के अवतार का दूसरा कारण बताते हुए पवित्र और प्राचीन कथा शिव जी ने पार्वती को सुनाई। कैकेय देश में सत्यकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। वह धर्मपरायण, तेजस्वी, प्रतापी और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र थे जो गुणों का भंडार और बड़े वीर थे। राजा का उत्तराधिकारी बड़ा पुत्र प्रताप भानु था। छोटा पुत्र अरिमर्दन था जिसकी भुजाओं में अपार बल था।
जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाइयों का आपस में प्रेम सभी दोषों व छलों से रहित था। राजा बड़े पुत्र को राज्य सौंपकर वन चले गए और प्रताप भानु वेद में बताई हुई उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा।